हर किसी के शरीर की मृत्यु होनी है, तो कम से कम सच जान के अगर आप मर गए इस सेकंड भी ये बात सुनते सुनते, तो आपका जन्म ऐसे फंसोगे नहीं वापस अलग अलग योनियों में। क्या होता है जब हम इंसान के शरीर में जन्म ले चुके तो हम आप बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। इसलिए ये यूनिवर्स जिसको आप कहते हैं अलग भाषा में, तो ये आराध्य की जो एक माया के परे जो शक्ति है, वो आपको यहाँ किसी से भी कनेक्ट नहीं होने देगी। अगर आप बहुत डीपली किसी से अटैच हो गए कि इसके बिना मैं रह नहीं सकता, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, तो वो आपसे दूर हो जाएगा। अगर वो बाय डिफ़ॉल्ट दूर नहीं होता है, इसलिए शरीर का जन्म और शरीर की मृत्यु बनाई है, जिससे ये पागलपन के अंधकार में जो इंसान जा रहे हैं कि हम हमेशा रहेंगे, हम एक बदला ले पाएंगे, और हर एक सेकंड वो जलन और तड़पन में जीते हैं। किसी से बदला लेने के लिए, किसी से प्यार करने के लिए हमें यहाँ रहना पड़ेगा, और हमारे पल भर का ठिकाना नहीं है कि हम किस सेकंड ये शरीर छोड़ सकते हैं। जरा आँख खोल के देखो। तो अगर कोई आपको ये झूठ बताता है कि नर्क है, स्वर्ग है, जन्नत है, और क्या कहते हैं, जन्नत है, और अलग अलग भाषाओं में जो नाम दिए जाते हैं, तो आप देखना जैसे कुछ किलोमीटर चेंज होंगे, क्योंकि कॉमन सेंस जो इस सृष्टि बनाने वाले ने आपको दिया है उससे समझना। जब इंसान की कोई प्रजाति नहीं थी, है ना, जैसे और जानवर हैं और जीव जंतु, वैसे ही हम इंसानों का शरीर डेवलप हुआ, धीरे धीरे करके हम इंसान बने, ये फैक्ट है। थोड़ा थोड़ा करके हमारा दिमाग थोड़ा डेवलप हुआ, फिर डेवलप हुआ। तो जिसने भी ये क्रिएशन करी हमारे अंदर, वो समझदारी दी है दुनिया बनाने वाले ने। कुछ लोग इस जगह पर, कुछ बर्फीली जगह पर, कुछ पानी पड़ने वाले, अलग अलग वेदर वाली जगह पर पृथ्वी पर इंसान बसे, फैले, ठीक है। लोगों ने अपने रहन सहन के अकॉर्डिंग कुछ इंटरटेनमेंट के लिए, कुछ साथ रहने के लिए, जब देखा कि बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा है, किसी के संग गलत हो रहा है, तो उनने अपने कॉमन सेंस के हिसाब से अपने कल्चर को डेवलप किया, अपने वेदर कंडीशन के हिसाब से कल्चर को डेवलप किया। इसलिए वहाँ पर कहीं जो वो खाते हैं, जैसे वो नॉनवेज खाते हैं, तो वो दुनिया बनाने वालों को उन्होंने देखा नहीं, वो उनको भी कहते हैं कि तुम भी खाओ, क्योंकि तुम्हारे यहाँ हमें नॉनवेज खा रहे हैं, तुम भी खाओ। कहीं बहुत ज़्यादा चावल होते हैं तो चावल देते हैं, जो चीज़ वेदर की वजह से उनके कंडीशंस में उनके पास है, वो दुनिया बनाने वाले को वो दे देते हैं, एज अ ऑफर करते हैं। अब यहाँ आपको इतनी सी बात समझनी है कि अलग अलग चीज़ें बनी। तो जब भी कोई कहता है कि अगर नर्क है, वहाँ लोहे की कढ़ाई होती है, आपके कानों में ये बात तो हमेशा पहुँची होंगी कि लोहे की कढ़ाई होती है, उसमें तेल होता है, एक कोलू का जो कोलू में पेरते हैं। अब हम इस जनरेशन के, हमने कोलू तो नहीं देखा, बहुत ही कम हमने कोलू देखे हैं, क्योंकि अब तो टेक्नोलॉजी भारत में और भी जगह पर डेवलप हो चुकी है, तेल निकालने के लिए या फिर पकौड़े को फ्राई करने के लिए। अब तो इलेक्ट्रॉनिक आ चुकी हैं जिनमें कढ़ाई का ज़रूरत नहीं होती, वो उस पर फ्राई होके आ जाता है। तो आपको ये लगता नहीं कि नरक में ऐसा कौन सा बिजनेस चल रहा है कि अभी तक ये टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो पाई है, कि हमको तेल निकालने के लिए, कढ़ाई के लिए ऑयल वहाँ कौन सप्लाई कर रहा है, कढ़ाइयाँ वहाँ कौन बनाता होगा? ऐसा नहीं है ऐसा। और वहीं अगर आप थोड़ा भी समझेंगे, तो एक तरीके से डराया जाता है, जिससे आप कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ना करें तो आपको नरक भोगना पड़ेगा। कुछ आपको लालच दिया जाता है कि अगर आप ऐसा ऐसा करते हैं तो आपको स्वर्ग मिलेगा, वहाँ पर ये वासना के लिए अप्सराएं होती हैं, वॉट एवर, जो भी लालच दे करके वो इंसान को बचा सके। तरीका बहुत अच्छा था कि अगर इस बात पर विश्वास करें तो हम बच सकते हैं। पर समझदारी के साथ साथ जब हमें पता पड़ा कि ये पूरी ज़िंदगी ही झूठ है, हम किसी भी सेकंड यहाँ से जा सकते हैं, तो आराध्य सच बताते हैं उस जीव को जो सच देखना चाहते हैं। तभी हमारे भारत देश में इतने सारे संतों का जन्म हुआ, गुरुओं का जन्म हुआ हो, यानी वो स्वयं परमेश्वर गुरु संत रूप में आकर के सच्चाई बताए। तो अगर आप थोड़ा भी समझेंगे, आपको किसी संत को पुकारने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अंदर मुड़ना है। और जैसे ही आप अपने अंदर मुड़ेंगे, जैसे हमारा हमेशा से कहते हैं इस एनजीओ के द्वारा, कि आध्यात्म आपकी पर्टिकुलर, मतलब आपकी ही एक इंडिविजुअल जर्नी है।
आपको अंदर मुड़ना है, आपको थोड़ा शांत रहना है, आपको बाहर का जो शोर है उससे पहले अंदर के शोर को कम करना है। जैसे ही अंदर का शोर शांत होना शुरू होगा, बाहर के शोर से आपको मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि बाहर तो छूटना ही है सब कुछ। अंदर की यात्रा जैसी आपको स्टार्ट होती है तो आपको समझ में आता है ये सब झूठ है। तो आराध्य की कृपा से ये समझ में आया कि यहाँ पर मैं जो भी किसी को दूंगा वो मुझे रिटर्न मिलेगा। जैसे मैंने किसी को लिए दुआ करी तो कोई मेरे लिए दुआ कर देगा जब मैं कहीं फंसा होऊंगा। मैंने किसी को 2 निवाले खिलाए तो कोई मुझे खिला देगा। मैंने किसी को 2 आंसू रुलाए तो मुझे पक्का रोना है। मतलब इतना सिंपल और स्ट्रिक्ट लॉ है इस दुनिया बनाने वाले का कि जैसा मुझे करना है, या बिल्कुल भी भेदभाव नहीं है दुनिया बनाने वाले की तरफ से। इंसानों ने अपने अपने फायदे के लिए डिफरेंशिएट करके भेदभाव किया है। पर जो मदर नेचर है, जिसने पूरी सृष्टि बनाई है, ब्रह्मांड पूरा बनाया है, वो कभी भेदभाव नहीं करता। वो पूरा पूरा मौका देता है कि अगर आपको थोड़ा भी डिस्कम्फर्ट हुआ है तो चिंता मत करो, उसको भी पे आउट मिलना है। तो उस कंडीशन में जब आपसे कोई कहे कि आपको नरक मरने के बाद भोगना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। आपको इस शरीर में ही ज़्यादातर जो कर्म है वो तुरंत की तुरंत आपको ऑन द स्पॉट भोगने पड़ेंगे। अगर आपने इसी वक्त किसी को धोखा दिया है तो वो धोखे की फीलिंग आपको कोई ना कोई इसी जन्म में महसूस कराएगा। मतलब जो चीज़ पॉसिबल है वो तो होके ही रहेगी, पर कुछ ऐसी चीज़ें जो पॉसिबल नहीं हो सकती। जैसे मतलब आप आदमी के शरीर में हैं और आपने किसी प्रेग्नेंट लेडी को मारा, उसको पेन हुआ, आपने उसको ह्यूमिलेट किया, जो भी चीज़ आपने करी फिर आपने चढ़ाई, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अहंकार में आके कि मैं 4 को मार सकता हूँ, मैं 10 को मार सकता हूँ, कोई भी अहंकार में आकर आपने ऐसा करा कि मैं ऐसा ऐसा कर सकता हूँ, वैसा वैसा कर सकता हूँ, तो उसके लिए आपको वो शरीर मिलना ज़रूरी है कि आपके पेट में भी बच्चा हो और कोई लात मारे और आपको कष्ट हो, या आपके बच्चों को जिंदा जला दे फिर आपको कष्ट हो, पीड़ा, तो तभी आप महसूस कर पाएंगे जब एक औरत के शरीर में होंगे। उसके लिए उस औरत को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका कर्म है। वो औरत आपको माफ़ करे, दिल से माफ़ करे, कोई बात नहीं, पर वो आपका कर्म है, वो आपको भोगना ही पड़ेगा। ये फैक्ट है, ये आप लिख लो, ये कोई झूठ नहीं है। आप थोड़ा भी आंख घुमाकर देखना, हर कोई अपने हाथ पैर सही सलामत लेके जन्म नहीं लेता है। हर कोई चलते चलते कष्ट में नहीं होता है। तो क्या जो हमें कष्ट हो रहा है, जो तकलीफ हमारे सामने आई, हमारे बुरे के लिए आई? बिल्कुल नहीं। क्योंकि इस तरीके से एक बंधन है, जब तक वो बंधन खुलता नहीं है तब तक हम आगे की सीढ़ी पे पैर नहीं रख पाएंगे। तो यहाँ पर आकर हमने कोई भी लेसन नहीं सीखे हैं कि हमको लगता है हम बहुत ताकतवर हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये सब झूठ की जो दीवारें हमने बुनी हैं, तब तक वो धराशायी नहीं होंगी, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये बहुत अच्छा तरीका नर्क स्वर्ग बताने का। तो नर्क स्वर्ग यानी कि आप देख लेना, अगर आपने किसी की आंख में 2 उंगली फोड़ी है, मार के उंगली फोड़ी, वॉट एवर जो भी आपने गलत किया है, आपको महसूस करना पड़ेगा। बस इतना सा है जो हमारा खुद का अनुभव है इतने पुराने जन्मों में। जो इंसान का शरीर आपका है वो इस तरीके से कि आप जैसे ही अंदर मुड़ते हैं आप अपने सभी जन्म देख सकते हैं। आप हर चीज़ देख सकते हैं कि आपने क्या करा क्या करा, क्योंकि बिल्कुल जस्टिफाई है। इसके लिए कोई और कहीं बैठ करके कॉपी किताब प्रिंटिंग प्रेस से मंगा करके आपका लेकर जोका नहीं लिखता है। वो बात बिल्कुल सच है, पर वो आपके खुद का ही अंदर एक पहलू है जो सारी चीज़ रिकॉर्ड रखता है। तो आप जैसे अपने आध्यात्म की यात्रा आंतरिक स्टार्ट करते हैं, अगर आप चाहें तो सारे जन्म देख सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। पर बात यहाँ मुक्ति की है, जिसने सृष्टि बनाई है। तो जब भी बात यहाँ से मुक्ति की आती है तो आप पे बहुत ब्लेसिंग है कि अगर मैं इसी सेकंड, क्या होता है, अगर मैं इसी सेकंड सब कुछ छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता मैंने किसके संग क्या क्या करा है, किसको क्या महसूस करा है। क्योंकि यहाँ पर अगर कोई प्यार भी करता है तो वो दिखावा करता है, कहता है मैंने किसी से प्यार करा, मैं उससे बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करती, और जैसे ही वो सेकंड आपसे दूर होता है, वो दूर हुआ है, आप उसको मारने के बारे में, उसके लिए इतना ज़्यादा गंदा सोच लेते हैं कि उसको कितना ज़्यादा दर्द में दे सकता हूँ, इस पे एसिड फेंकूँ, इस पे चाकू भोंक दूँ। ये कैसा प्यार है? सोच के देखो, इंसानों में ऐसा ही है। और कहते मैं उससे प्यार करता हूँ। अगर आप उससे प्यार ही करते तो जा तो खुश रहे। मेरा प्यार तो सच्चा है ना। अगर आप उस पर उंगली उठा रहे हो कि उसका झूठा है या फिर उसने धोखा दिया, आपने भी धोखा ही दिया, फिर आपका प्यार कैसे सच्चा हो गया? तो इसलिए जीते ये
ये जान लेना कि यहाँ पर किसी भी चीज़ पर मुझे विश्वास नहीं करना है। पर जिस तरीके से यहाँ सब कुछ बना हुआ है उस तरीके से बनाने वाला भी है। पर ये झूठ है कि हम एक भौतिक शरीर में हैं, हम किसी को छू सकते हैं तो बनाने वाला भी इंसान जैसा दिखता होगा, क्योंकि लास्ट शरीर हमारा इंसान का है तो वो इंसान जैसा दिखता होगा। ये बहुत बड़ा झूठ है। पर हाँ, ये पॉसिबिलिटी पूरी तरीके से सच है, क्योंकि इस शरीर में हम झूठ नहीं बोलते हैं। बिल्कुल सच है कि अगर आप जिस भी स्वरूप में उस आराध्य को पुकारते हो, वो उस स्वरूप में आपके सामने आएगा, आपसे बातें भी करेगा, क्योंकि वो कितना प्यार करता है। सोचो, जैसा आप सोचते हो कि वो ऐसा होगा, वैसा बन के आ जाता है। वो आपसे प्यार करता है, आपकी बातों के जवाब देता है। वो इतना, सोचो, अपने आप को पूरा आपके लिए चेंज कर देता है। तो दुनिया बनाने वाला, अगर आप कहते हैं आप प्यार करते हैं, तो आपसे 1000 गुना है, क्योंकि वो जो प्यार करने का थोड़ा सा भी आपके अंदर आया, वो उसकी वजह से है। उसने आपको बनाया है, आपने उस दुनिया बनाने वाले को नहीं बनाया है। तो इस बात पर अगर आपको मुक्त होना है तो जीते जी सबसे पहले सब कुछ अपने अंदर से माफ़ करो, क्योंकि 1000 गलती हमसे हुई, 1000 किसी और से हुई। हम एक बहुत सारी कभी अलग अलग योनियों से ट्रैवल करते हुए एक इंसान का शरीर में आ चुके हैं। बस इतना सा है, जैसे और योनियों में हम ट्रैवल करें, इसमें से भी ट्रैवल करेंगे, पर यहाँ हम कोई बैगेज लेकर के ट्रैवल नहीं करेंगे। इसी भी सेकंड अगर हमारा शरीर छूटता है तो मैं यहाँ किसी को नहीं जानती, न किसी को जानता। मेरा ये शरीर नहीं है, आपका दिया हुआ है। मैं ना ही स्त्री हूँ, मैं ना ही पुरुष, मैं कोई नहीं हूँ। और अपने आप को ऐसे अगर मुक्त करते हो तो आप फ्री हो जाते हो इस पूरी बंधन से, क्योंकि आपने सौंप दिया दुनिया बनाने वाले को। आपने देखा नहीं कि दुनिया बनाने वाला कैसा है, बस आपने यहाँ पर बोल दिया है कि हे, जिसने भी दुनिया बनाई है ना, मैं उसको यहाँ पर समर्पित कर देता हूँ। तू संभाल ली हो, तू देख ली हो, तो आप मुक्त हो जाते हो।